तारकासुर की, दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज की। शक्ति संपन्न दैत्यराज तारकासुर के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दो इंद्र, अन्यथा तुम परमवीर तारकासुर के क्रोध से भस्म हो जाओगे। हाँ, भस्म हो जाओगे। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल हमारा है। हाँ, हमारा है। दैत्यराज की, दैत्यराज की, दैत्य जाति 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 की। इतनी विशाल दैत्य सेना हमने आज से पूर्व कभी नहीं देखी। हमें शीघ्र देवराज इंद्र को सावधान करना होगा। तारकासुर रूपी ये भयानक संकट देवर्षि नारद के कारण ही उत्पन्न हुआ है। यदि हम उस दिन इसकी तपस्या खंडित करने का प्रयास करते तो आज ऐसा भयानक संकट उत्पन्न ही नहीं होता। ये संकट काल है वरुण देव। इस समय उचित तो यही होगा कि हम एक दूसरे के दोषों को ढूंढने के स्थान पर इस संकट को समाप्त करने का उपाय सोचें। क्यों न हम इस संकट तारकासुर को स्वयं की दैवी शक्तियों से नष्ट करने का प्रयास करें? हाँ, यदि हम ऐसा करने में सफल हुए तो निस्संदेह देवराज इंद्र के प्रशंसा के पात्र बनेंगे। स्वर्ग की सुरक्षा हम सबका नैतिक दायित्व है और निर्धारित कर्तव्य है। हम इस दुष्ट तारकासुर को ऐसा भयानक दंड देंगे कि भविष्य में अन्य कोई भी दैत्य स्वर्ग की ओर देखने का दुस्साहस न करे। मर्दानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की, मर्दानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की। मूढ़ बुद्धि असुरों, हम तुम्हें स्वर्गलोक में कदापि प्रवेश नहीं करने देंगे। पवन देव, प्रहार। इन भीरू देवताओं से भागने की आवश्यकता नहीं है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर हो और सुख ऐश्वर्य का भोग वीर ही लगाते हैं। तुम अपनी भयंकर विध्वंसक और मारक प्रहारों से देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागने के लिए विवश कर दो। आक्रमण करो। दुष्ट छलिया देवताओं के छल के कारण ही पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी दैत्य शक्ति को अब अपनी शक्ति पर विश्वास हो गया होगा। दैत्य वीरों, वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर आने वाले भविष्य में दैत्य जाति का तारक सिद्ध होगा। हमारी छत्र छाया में तुम्हें किसी भी शक्ति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वरदानी दैत्यराज तारकासुर की
वरदानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की! वरदानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की! इन दुष्ट भीरू देवताओं को मृत्यु दंड दिया जाए। असुर वीरों, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो। मैं उस भीरू इंद्र को स्वयं अपने बाहुबल से परास्त करूंगा, स्वयं अपने बाहुबल से। नेत्राज तारकासुर की! नेत्राज तारकासुर की! नेत्राज तारकासुर की! अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया। आप दोनों इतने भयभीत क्यों हो द्वारपालों? कुछ ना पूछिए देवराज, दुष्ट तारकासुर ने आसुरी सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण किया है। दैत्य सेना मारक और विध्वंसक है देवराज। समस्त देवता दैत्यों के प्रहार से अचेत होकर पृथ्वी लोक की ओर पतित हो गए। रक्षा करें देवराज, रक्षा करें, रक्षा करें देवराज। शांत हो और ये बताओ, देवताओं और दानवों का युद्ध प्रारंभ हुआ? प्रारंभ नहीं देवराज, दैत्य सेना के प्रहार से देवता और स्वर्गलोक की भारी क्षति हुई है। मेरी अनुमति के बिना युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा किसने दी? क्षमा करें देवराज, वरिष्ठ देवताओं की इच्छा थी कि स्वर्ग की सुरक्षा के लिए स्वयं अपने प्रयासों से आपको प्रसन्न करें। मूर्ख हैं वो। उनके मूर्खतापूर्ण निर्णय का दुष्परिणाम अब स्वर्ग को भुगतना पड़ेगा। मैं उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वयंभू, स्वयंभू। स्वयंभू। वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की! वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की! स्वयंभू। वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की! परम वीर दैत्यराज तारकासुर की! सुंदर, अति सुंदर। परम वीर दैत्यराज तारकासुर की! वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की! उत्तम, अति उत्तम। वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की! परम वीर दैत्यराज स्वयंभू। वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की! स्वयंभू। मूढ़ बुद्धि तारकासुर, तूने दुस्साहस से स्वर्ग में प्रवेश कर अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। मूर्ख, स्वर्ग में कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर लौट नहीं सकता। स्वयंभू, स्वयंभू। शक्तियों की चाटुकारिता करने वाले भीरू इंद्र, मैं यहाँ स्वर्ग से लौटने नहीं, अपितु स्वर्ग पर अपना अधिकार करने आया हूँ। यदि तू अपने प्राणों का इच्छुक है, तो अपने स्वभाव के अनुसार मेरी चाटुकारिता कर। दैत्यराज महाबली तारकासुर की मुझसे प्राणों की भीख मांग, मेरी जय जयकार कर। मैं तुझे अभयदान अवश्य दूंगा, अन्यथा स्वयंभू। मैं अब तक ये सोचकर तुम्हें क्षमा करता रहा तारकासुर कि तुम मेरी विमाता दिति के पौत्र हो और मेरे प्रिय भ्राता वज्रांग के पुत्र हो। स्वयंभू। अन्यथा तो भीरू इंद्र परम शक्ति संपन्न दैत्यराज तारकासुर का वध ही कर देता। स्वयंभू। अरे मूढ़,
तनिक स्वयं को देख और देख इस संसार के समस्त शक्तियों के केंद्र दैत्यराज तारकासुर को। अरे तू तो मेरे दृष्टि का प्रहार भी झेलने के योग्य नहीं है स्वयंभू। बालक तारकासुर, अब कहां गया तेरा स्वयंभू? स्वयंभू अपनी दुर्बलता के साथ इस संसार की सर्वोच्च शक्ति तारकासुर को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा था। अपनी उद्दंडता का परिणाम देख। कहाँ गया भीरुविंद? इस बार तो तू बच गया, किंतु भविष्य में तू नहीं बचेगा, कदापि नहीं। स्वयं सुंदर, अति सुंदर। तुम कौन हो सुंदरी? तुम्हें देखकर तारकासुर के मन में प्रेम, दया, क्षमा के भाव क्यों जागृत होने लगे? स्वयंभू, मेरे निकट आओ। स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हम महाबले तारकासुर तुम्हें अपनी दैत्य महारानी बनाएंगे। आओ, स्वयंभू, आओ। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। मर्दानी वीर दैत्यराज तारकासुर के, परम वीर दैत्यराज तारकासुर के, दैत्यराज तारकासुर के, परम वीर दैत्यराज तारकासुर के, स्वयंभू, दैत्यराज तारकासुर के, स्वयंभू, स्वयंभू। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, आज आपको इस भयानक परिस्थिति में देखकर सदा प्रसन्नचित्त रहने वाले नारद का मन भी दुखी हो गया है। आप उचित समय पर पधारे हैं देवर्षि। इस समय आपके परामर्श की मुझे आवश्यकता थी। कृपया मेरी सहायता करें। देवराजेंद्र, जो व्यक्ति स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकता, उसकी सहायता तो परमात्मा ही नहीं करते। अर्थात? आश्चर्य की बात है, राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति और उसकी स्मरण शक्ति इतनी अधिक क्षीण हो जाती है। देवराज, कहीं ऐसा तो नहीं
कि आप अपने स्वार्थवश अन्य किसी बात का स्मरण ही नहीं रखते। पराजय के अपमान से मेरा चित्त उद्विग्न है। कृपया मुझे और प्रताड़ित न करें। मेरी सहायता करें देवर्षि। मैंने कहा ना देवराज कि सहायता उसी की जाती है जो स्वयं अपनी सहायता करने के लिए तत्पर हो। आपको संभवतः स्मरण नहीं, मैंने इसी तारकासुर की तपपूर्णता से पूर्व आपको श्री परमदेव महागणेश की आराधना करने का परामर्श दिया था। किंतु आप देवराज इंद्र, स्वर्ग का ऐश्वर्य भोगने वाले, आप तब जैसा कठिन कार्य कैसे कर सकते थे? नारायण नारायण। कृपया मुझे और प्रताड़ित ना करें। मेरे भूल को भुला दें, मेरे अपराधों को क्षमा कर दें देवर्षि, और पुनः मुझे स्वर्ग का स्वर्गाधिपति बना दें। यही चाहते हैं ना आप देवराज? देवराज इंद्र, ये तो एक ना एक दिन होना ही। हाँ, यदि आप सावधान होते तो संभवतः आपको यह अपमान का घूंट ना पीना पड़ता। धनुष से निकला हुआ तीर, मुख से निकला हुआ स्वर और बीता हुआ समय कभी लौट नहीं सकता। आप इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मैंने वज्रांग को अपना मित्र बनाया और स्वर्ग पर आया हुआ संकट टल गया। किंतु इस बार स्वर्ग के मूढ़ देवताओं ने मुझे तारकासुर पर यह औषधि प्रयोग करने का अवसर ही नहीं दिया। नारायण नारायण। यदि आप औषधि प्रयोग करते देवराज, तब भी यही परिणाम होता, क्योंकि यह तारकासुर आपकी विमाता और दैत्यों की माता अदिति के क्रोध, प्रतिशोध, द्वेष और क्रोध के अहंकारों से बना है। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। इस दुष्ट तारकासुर को अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को अपमानित करने में तनिक भी संकोच नहीं। शत्रु कभी भी संकोच नहीं करता देवराज, क्योंकि उसके लिए ना ही कोई वरिष्ठ और ना ही कोई गुरु होता है। उसका केवल एकमात्र लक्ष्य होता है, और वो है विजय। देवऋषि, आप तो देवताओं के ऋषि हैं। सत्य तो यह है कि हम देवता आप पर आश्रित हैं। हमारी रक्षा करें देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, यह सत्य मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि संकट में पड़ा व्यक्ति भाषा का संयम कैसे सीख जाता है। आपको श्री महागणेश की सौगंध है देवर्षि। आप इस तारकासुर के संकट से हमारी रक्षा करें। परमदेव श्री महागणेश की सौगंध। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप तनिक स्मरण करें कि ब्रह्मदेव ने तारकासुर को क्या वरदान दिया था। परमपिता ब्रह्मदेव ने तारकासुर को शिव पुत्र के हाथों मरने का वरदान दिया था। किंतु देवी सती के आत्मत्याग के पश्चात महादेव ने योग और वैराग्य को धारण कर लिया है। शिव पुत्र होने की अब तनिक भी संभावना नहीं है। देवराज इंद्र, किसी भी व्यक्ति की असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का कार्य पूर्ण समर्पण के साथ नहीं किया गया। नारायण नारायण। आप कार्य के प्रारंभ में ही निराश हो गए। निराश न हो तो क्या करूं देवर्षि? प्रयत्न करें, और ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे शिव पुत्र का अवतरण हो, तारकासुर का नाश हो और आप पुनः स्वर्गाधिपति बन सके। नारायण नारायण। कैसे प्रयत्न करें? क्या प्रयत्न करें? कहां प्रयत्न करें? हर एक को भ्रमित करने के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य मार्ग ही नहीं है। नारायण नारायण। भाषा का संयम इतना शीघ्र टूट गया देवराज? देवराज इंद्र, अब आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। आपका और आपके स्वर्ग का उद्धार केवल श्री महागणेश ही कर सकते हैं। यह परामर्श मैंने पहले भी आपको दिया था। इसीलिए देवराज इंद्र, आप पूर्ण समर्पित भाव से श्री महागणेश की आराधना करें। वे विघ्नेश्वर हैं। आपके जीवन में आए समस्त विघ्नों का अंत वे केवल क्षण मात्र में ही कर देंगे। जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। त्राहिमाम, रक्षा करें माता श्री। त्राहिमाम, रक्षा करें, सहायता करें, रक्षा करें। त्राहिमाम। देवी माता अदिति, देखिए अपने पुत्र स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की दुर्दशा देखिए। तारकासुर ने अपनी विशाल सेना की सहायता से
हम देवताओं को स्वर्ग से पलायन करने को विवश कर दिया। उसकी वरदानी, मारक और विध्वंसक दैत्य शक्ति के सम्मुख हम देवताओं की भारी पराजय हुई है। हमारे उद्धार का उपाय करें, हमारी रक्षा करें। स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो जाने से संसार में भयानक संकट उत्पन्न होगा। अपनी देव सेना और स्वर्गाधिपति होने के अभिमान में तूने सदा दैत्यों के साथ अन्याय और छल किया है। उसका उचित दंड दिया है मेरे पौत्र स्वर्गाधिपति तारकासुर ने। ऐसा न कहे माता। मैंने आपके पुत्र और अपने भाई वज्रांग का स्वर्ग में भव्य स्वागत किया था। वो स्वागत नहीं था दुष्ट, अपितु तेरी बिछाई हुई बिसात पर मेरा मूर्ख पुत्र वज्रांग चला गया था। तारकासुर मूर्ख नहीं है। तारकासुर का जन्म ही अचेत दैत्य जाति का तारण करने के लिए हुआ है। अब वो अपना स्वर्ग पर अधिकार कभी नहीं छोड़ेगा। तू और तेरे दुष्ट साथी यूं ही दर दर भटकेंगे। मैंने तेरी माता और अपनी सौत अदिति को पहले ही सावधान कर दिया था कि वो अपने पुत्र इंद्र का आश्रय ढूंढ ले। जब उसने ही तेरी सहायता नहीं की, तो अब तेरी सहायता कौन करेगा इंद्र? हाँ, एक मार्ग है। तो इसी वन को अपना आश्रय बनाओ। मैं वरदानी तारकासुर से कह दूंगी कि वो इस दीनहीन इंद्र को वन वन भटकने दे, अपनी विध्वंसक शक्ति से भस्म न करे। पुत्र, इस संकट का निवारण इस संसार में मात्र परम देव विघ्नहर्ता श्री महागणेश की आराधना से ही संभव हो सकता है। परम देव श्री महागणेश की आराधना का परामर्श देवर्षि नारद ने भी मुझे दिया था। तो नारद का परामर्श मान लिया होता और वहीं कहीं बैठकर श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दी होती। यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? पाखंडी ऋषि, तुम्हें मेरे पात्र स्वर्गाधिपति तारकासुर के दिव्य वरदानों का ज्ञान नहीं? उसे शिव पुत्र के अतिरिक्त संसार की कोई भी शक्ति समाप्त नहीं कर सकती। तेरे आराध्य विघ्नेश्वर श्री महागणेश भी नहीं। दीदी, तुम पति, बहन और बहन के पुत्र के प्रति सारे कर्तव्य भूल चुके हो। अहंकार ने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया है। तुम शिष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुकी हो। मेरी तप शक्ति इसी क्षण तुम्हें भस्म कर सकती है दीदी। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? अपने क्रोध का त्याग करें। क्रोध तो विनाश का लक्षण है। ये शिक्षा आपने स्वयं ही मुझे दी है। दीदी को शापित करके आप अपनी तप शक्ति को क्षीण ही करेंगे। इन्हें क्षमा कर दे ऋषिवर। अपने क्रोध का त्याग करें ऋषिवर। तुम एक ऋषि ही नहीं, महर्षि कहलाने के योग्य हो गई अदिति। तुम्हारा धैर्य आदरणीय है, अनुकरणीय है, किंतु इससे कहो इसी क्षण इस आश्रम को त्याग दे, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने दे। सावधान, सावधान पाखंडी ऋषि। यदि तुमने मुझे आश्रम त्यागने का आदेश दिया, तो मेरा पौत्र तारकासुर अपनी विध्वंसक शक्ति से इस संपूर्ण पृथ्वी लोक को विध्वंस कर देगा। ऐसा भयानक सर्वनाश होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अहंकारी दीदी, जा मैं तुझे शाप देता हूँ। शाप! आपको मेरी सौगंध ऋषिवर। दीदी को शापित करके
आप अपनी तप शक्ति नष्ट ना करें। देवी अदिति, आप मुझे सौगंध न दें। यदि आज इस दुष्टा को मैं दंड नहीं दूं, तो भविष्य मुझे धीर कश्यप कहकर पुकारेगा। आप अपनी सौगंध वापस ले ले देवी अदिति, आप अपनी सौगंध लौटा ले देवी अदिति। नहीं ऋषिवर नहीं, आप तो कहते हैं कि जीवन भविष्य की कल्पना में नहीं, अभी तो वर्तमान की कर्तव्य परायणता से जिया जाता है। भविष्य जो कहेगा उसे कहने दे, किंतु दीदी को क्षमा कर दे, दीदी को क्षमा कर दे ऋषिवर। ये पाखंडी मुझे क्या क्षमा करेगा? आज मैं इसे क्षमा करती हूँ, किंतु आज के पश्चात यदि इसने मेरे आश्रम त्यागने का विचार भी किया, तो मेरा क्रोध सब कुछ भस्म कर देगा। इस आश्रम पर मेरा भी समान अधिकार है, समान। आओ पुत्र, श्री महागणेश की आराधना करें। आओ। ओम महागणेशाय स्वाहा। हे परमदेव श्री महागणेश, हे परमदेव श्री महागणेश, दर्शन दे, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। हे प्रभु, आप तो इस संसार के कण कण में विद्यमान हैं, किंतु आज आप अपने इस भक्त नारद की पुकार को क्यों अनसुना कर रहे हैं प्रभु? हे प्रभु, दर्शन दे। हे परमदेव, क्या अनजाने में आपके इस भक्त नारद से कोई अपराध हुआ है? हे श्री महागणेश, अपने इस भक्त नारद के जिज्ञासु मन में उठे गए प्रश्नों के समाधान के लिए दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। ओम महागणेशाय नमः, ओम परमदेवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम परमदेवाय नमः। जिज्ञासु देवर्षि, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके मन को उद्विग्न कर रहा है? उसके समाधान के लिए हम प्रस्तुत हैं। नारायण नारायण। हे भक्त वत्सल, हे समस्त संसार को वरदान देने वाले श्री महागणेश, आपने मुझे अपने दर्शन देकर अपने इस भक्त की लाज रखी। देवर्षि, क्या आपने अपनी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही हमें पुकारा था? नारायण नारायण, इस प्रकार रुष्ट न हो परमदेव। देवर्षि, शीघ्र ही अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करें। हे श्री महागणेश, क्या अपने परम भक्त ऋषि कश्यप के प्रति दैत्य माता दिति के अपमानजनक व्यवहार से आप भी खिन्न हैं? देवर्षि, भगवान और कहीं नहीं, अपितु अपने सच्चे भक्तों के हृदय में ही निवास करते हैं। हे परमदेव, जब आप स्वयं ऋषि कश्यप के हृदय में विराजमान थे, तो आपने देवी दिति को दंड क्यों नहीं दिया? देवर्षि, समय से पूर्व हम किसी को कुछ भी प्रदान नहीं कर सकते। वास्तव में दिति ने हमारे परम भक्त कश्यप का नहीं, स्वयं हमारा अपमान किया है, क्योंकि भक्त तो भगवान का ही प्रतिरूप होता है। किंतु हमारी नीतियां विधि के विधान से बंधी हुई हैं। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं परमदेव? आप तो स्वयं विधि के विधान हैं, विधाता की लेखनी है। इसी कारण तो स्वयं द्वारा रचित विधान का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। देवर्षि, यदि हम अपने ही बनाए विधान से विमुख हो गए, तो संसार उसका पालन कैसे करेगा? किंतु 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 क्या श्री महागणेश? देवर्षि, कश्यप जैसे सच्चे भक्त का अपमान करके दिति ने अपने साथ साथ समस्त दैत्यों के सुखद भविष्य पर पाप रूपी कलंक का तिलक कर दिया है। समस्त दैत्य जाति को यह पाप भोगना ही होगा। धन्य है आप श्री महागणेश, धन्य है आपका न्याय, धन्य है आपका विधान, और धन्य है आपका स्वयं द्वारा रचित विधान का पालन। नारायण नारायण। देवर्षि, आज्ञा करें परमदेव। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध
शिवपुत्र द्वारा ही होगा। आप इस रहस्य से अनजान नहीं है देवर्षि कि शिव की शिवा और कोई नहीं किंतु स्वयं देवी पार्वती हैं। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का विवाह महादेव शिव के साथ अटल है। इस समय महादेव शिव कैलाश त्याग कर हिमाचल राज्य में ही अपनी योग साधना में लीन हैं। अर्थात श्री महागणेश, आप हिमाचल मैना के साथ देवी पार्वती के मन में शिव दर्शन की प्रेरणा जगाएं। धन्य हुआ श्री महागणेश, मैं धन्य हुआ ये सोचकर कि आपका ये परम भक्त आपके किसी काम तो आ सकता है। नारायण नारायण। देवर्षि, हम जानते हैं कि अभिनय की विविधता और चतुराई की प्रस्तुति में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें ज्ञात है कि इस समय आपके मन में और एक महाप्रश्न उठ रहा है, तो भूमिका बनाना छोड़कर उसे भी पूछ लें। नारायण नारायण। हे परमदेव, आपके सामने अभिनय करना तो ओखली में मस्तक देने के समान ही है। नारायण नारायण। प्रभु, किंतु इतना अवश्य बताएं कि स्वयं आपने शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती को पुत्र रूप में दिव्य अवतार धारण करने का वचन दिया है। हमारा वचन तथा उसका पूर्ण होना अटल है देवर्षि। प्रभु, आपके वचन की पूर्णता के साथ शिवपुत्र तो आप ही होंगे, किंतु क्या असुरराज तारकासुर का संहार भी आप ही के द्वारा होगा? देवर्षि, आपने अपने अभिनय की चतुराई को प्रस्तुत करके स्वयं हमें ही निरुत्तर कर दिया। गंग 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 गंग। ऐसा ना कहे परमदेव, क्योंकि कर्ता भी आप ही हैं और कारक भी आप ही। मैं क्या कर सकता हूं? देवर्षि, आपने तो भविष्य का प्रश्न पूछा है, जिसका उत्तर भी आपको कुछ समय पश्चात स्वयं ही मिल जाएगा। कृपा करके धैर्य धारण करें। जो आज्ञा परमदेव, जो आज्ञा। जिज्ञासु देवर्षि, आपके कार्यों का निर्धारण हो गया है। अब आप शीघ्र ही प्रस्थान करें। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण। हिमाचल राज्य में आपका स्वागत है देवर्षि। देवी पार्वती, आपकी परम शिव भक्ति से प्रसन्न होकर इस समय संसार में एक महान घटना घटी है, जिससे संपूर्ण हिमाचल राज्य के साथ साथ संपूर्ण पृथ्वी लोक भी धन्य हो गया। देवर्षि नारद, तनिक स्पष्ट शब्दों में कहें कि आप किसकी धन्यता की बात कर रहे हैं? आप, हम और इस संपूर्ण हिमाचल राज्य का कण कण धन्य हो गया। हिमालय राज देवी पार्वती के आह्वान से आकर्षित होकर देवादिदेव महादेव कैलाश छोड़कर हिमाचल राज में पधार चुके हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? नारायण नारायण। हिमालय राज, नारद ने अपने जीवन में कभी भी असत्य का एक शब्द भी नहीं बोला। देवर्षि नारद, आप मेरी बात को अन्यथा ना लें। मुझे इस सत्य का ज्ञान है कि आपकी बात सत्यता का प्रमाण मानी जाती है। वास्तव में महादेव शिव शंकर का हमारे राज्य में पधारने का समाचार सुनकर अति प्रसन्नता के कारण ही भाषा की त्रुटि हुई है देवर्षि। नहीं नहीं हिमालय राज, मुझे आपकी भावना का पूर्ण ज्ञान है। आपने कोई त्रुटि नहीं की। देवर्षि, आप हम पर सदा कृपा करते रहे हैं। आज पुनः हम पर कृपा करके हमें महादेव शिव शंकर के दिव्य परम पावन दर्शन करवा दें। नारायण नारायण। महारानी मैना, आप हिमालय राज और अपनी दिव्य पुत्री देवी पार्वती को लेकर भोलेनाथ के समीप जाएं और उनसे ये निवेदन करें
कि वो देवी पार्वती को अपनी सहधर्मिणी के रूप में स्वीकार कर ले। यदि ऐसा हो गया तो एक पंथ और दो काज सिद्ध हो जाएंगे। अर्थात? देखिए महारानी मैना, यदि महादेव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया तो देवी पार्वती के साथ साथ इंद्रादि देवताओं का भी उद्धार हो जाएगा। नारायण नारायण। शिव पार्वती के विवाह से देवताओं के उद्धार का क्या संबंध है देवऋषि? देवर्षि, आप तो परम ज्ञानी हैं। आपकी संकेतों की भाषा हमें समझ नहीं आती। कृपया स्पष्ट शब्दों में बताएं। नारायण नारायण। महारानी मैना, मैं तो परमदेव श्री महागणेश के आदेश से आपको ये संदेश सुनाने आया था कि परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार स्वर्ग पर बलपूर्वक अधिकार करने वाले तारकासुर का वध शिवपुत्र के द्वारा ही होगा। शिवपुत्र अर्थात? नारायण नारायण। आप दोनों चकित न हो। देवों के हितैषी ब्रह्मदेव ने देवताओं की सुरक्षा के लिए तारकासुर को कठिन मृत्यु का वरदान दिया था, जिससे उसकी मृत्यु शिवपुत्र के द्वारा हो। किंतु शिवपुत्र होगा कैसे? बिना शिव पार्वती विवाह के शिवपुत्र हो ही नहीं सकता। महाराज हिमालय, आप महारानी मैना एवं देवी पार्वती को लेकर शीघ्र ही महादेव की शरण में जाएं।